क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका अजमेर की पहाड़ी तानागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं, जो आज भी एक मिस्ट्री है, फिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि वह काल, क्रोध, यम व भगवान शिव के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी वह इस पृथ्वी पर जिंदा हैं और वह 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हम यह भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चिरकाल तक भटकने का श्राप दिया था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है और मान्यता यह भी है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में 20 किलोमीटर दूर अरीसगढ़ में किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सवेरे सवेरे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो इसके लिए हमने इतिहास से कई सारे पन्नों को खंगाला और उसके बाद एक निष्कर्ष हम आज आपके सामने रख रहे हैं और यह सबूत बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है। 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बड़ा ही शौक था। बचपन में ही वह अपने धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बेहद ही खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान यह जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गौरी वापस जरूर आएगा और इस बार कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया अरीसगढ़ किले का, जहां की मान्यता उस समय से ही चली आ रही है कि अश्वत्थामा, जो कि एक महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं, वह आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और रोजाना अरीसगढ़ से किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। क्या कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह विफल होते थे। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी, जिनके सिर पर एक गहरा घाव था, जिससे लगातार खून निकलता ही रहता था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे और उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक रखने का प्रस्ताव रखा। वह बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ और जब एक हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि क्या आप वही अश्वत्थामा हैं जो महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं? इस पर उस व्यक्ति ने हाँ का जवाब दिया और पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा और अश्वत्थामा भी मान गए और इसके साथ उन्होंने दिव्य शास्त्रों की मांग भी रखी। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और
उस दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता भी पड़ती है जो उसके भार और उसकी शक्ति को सहन कर पाए। और आज के मनुष्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्द भेदी बाण भी दिए जो अचूक थे। और ऐसे ही पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की शिक्षा ग्रहण करी। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी और साथ ही उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि चंदवरदाई ने फकीर के वेश में मोहम्मद गौरी के पास पहुँचे और उससे कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। वह अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगाना जानते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान राजी हो गया। मोहम्मद गौरी ऐसी कला देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए कहा। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने सैनिकों ने घंटा बजाया और राजकवि चंदवरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताउड़ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसी के साथ एक शब्द भेदी बाण और मोहम्मद गौरी का अंत तो अगर सबूतों की बात की जाए तो यह साफ है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वी पर राज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा सम्राट पैदा नहीं हुआ जो शब्द भेदी बाण की शिक्षा को ग्रहण कर सके और बारीकी से जान पाए। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण को, अर्जुन को और कौरवों में यह भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास थी। और गुरु द्रोणाचार्य से यह शिक्षा अश्वत्थामा तक पहुंची। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी यह लगता है कि अश्वत्थामा ने दी थी पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।